बेटा बाप को सलाम करने को तैयार नहीं। सारे मोहल्ले से याराना, सारे इलाके से याराना, सबसे मिलकर आएगा, सबको सलाम करेगा। घर में आएगा अब्बा को सलाम नहीं करेगा, घर में आएगा अम्मा को सलाम नहीं करेगा। पूछो अब्बा को क्यों सलाम नहीं करता? कहने लगा अब्बा को सलाम करते हुए शर्म आती है। कहने लगा अब्बा को सलाम करते हुए शर्म आती है। ईद का दिन आया, सारे गांव के लोगों से ईद मिला, लेकिन घर आकर अपने अब्बा से मिलने को तैयार नहीं। किस लिए? कहता है शर्म आती है। आज बाप को सलाम करते हुए शर्म आ रही है, आज बाप से ईद मिलते हुए गले मिलते हुए शर्म आ रही है। ऐ मेरे अजीज याद रख ले, कल यही तेरा बाप था, तुझे उंगली पकड़ के लेके जाता था रास्तों में, तुझे चलना इसी ने सिखाया, तेरे स्कूल का खर्च इसी बाप ने दिया, तुझे पढ़ाया इसी ने, तुझे सलीका इसी ने सिखाया, तुझे पहचान लोगों की इसने कराई, अच्छे बुरे का फर्क तुझे इसने बताया। आज बाप बूढ़ा हो गया, तू बाप को समझने को तैयार नहीं है, बाप को सलाम करने को तैयार नहीं है। सोच तो जरा तेरी माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा जब तू अपने तमाम रिश्तेदारों से मिलता है, जब तू अपने तमाम रिश्तेदारों को सलाम करता है, लेकिन माँ घर में बैठी है बूढ़ी, माँ तुझे आवाज देती है तू सुनने को तैयार नहीं, बाप तुझे आवाज देता है तू सुनने को तैयार नहीं। माँ कहती है बेटा जरा दवाई ला दे, तू कहता है कहां से ला कर दूं, मेरे अपने खर्च बहुत ज्यादा है, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, मुझे बिजली का बिल भी जमा करना है, मेरे घर के बड़े खर्च हैं, मेरी बीवी को भी जेवर बनवाना है, सारे खर्च माँ की दवाई के पर्चे पे तुझे याद आ जाते हैं। ए मेरे अजीज याद रख ले, मैं एक बात बता के जा रहा हूँ और अपने दिलों में लिख लेना। ए नौजवानों, मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, याद रख लो, लाख सजदे कर लो, लाख नमाजें पढ़ लो, लाख इबादतें कर लो, उस वक्त तक कोई भी इबादत कबूल नहीं हो सकती जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है। जब तक माँ बाप राजी नहीं तब तक कोई इबादत कबूल नहीं। माँ के कदमों में जन्नत है, मगर तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप की रजा में है। बाज लोग माँ को तो अहमियत दे देते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप को नहीं देते। ओ मेरे अजीज, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों में है, मगर तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप की रजा में है। याद रखना, अगर बाप राजी नहीं, माँ राजी है, तो बाप का राजी होना भी बड़ा जरूरी है। और बाप के बेशुमार एहसानात हैं। सारा दिन मजदूरी करने के बाद में थक कर आया, खाना खाकर सोचा था सो जाऊंगा, रात को आराम करूंगा, तबीयत को जरा सुकून मिलेगा, जिस्म को आराम मिल जाएगा, लेकिन वही बाप है जब बिस्तर पे लेटा है तो उसे तेरे रोने की आवाज आ गई। तेरी माँ ने कहा था देखो देखो जरा मेरे बेटे को क्या हुआ है, देखो देखो जरा मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, देखो जरा किसी डॉक्टर को दिखाओ, किसी डॉक्टर को जाकर दिखाओ, किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। अब वही तेरा बाप था जिसे आराम की जरूरत थी, जो सोना चाहता था, मगर वो अपने बिस्तर से निकला है। बिस्तर से निकलने के बाद में वही बाप है जो जा रहा है। कहां जा रहा है? सारी रात दरवाजे खटखटा रहा है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, तुझे सीने से लगा के लेके जा रहा है। रात भर सोया नहीं, दिन भर का थका हुआ था, मगर तुझे सीने से लगा कर लेके गया। मेरा बच्चा बीमार है, बाप ने वो तुझ पर एहसान किए, बाप के वो एहसानात है। जब तू बच्चा था तू कुछ कर नहीं सकता था, तेरे खाने पीने का इंतजाम तेरे बाप ने किया है। जिंदाबाद। बाप बूढ़ा हो गया तो उसे सलाम करने को तैयार नहीं, बाप बूढ़ा हुआ तो उसे सलाम करने को तैयार नहीं। अच्छा फिर एक अजीब फलसफा समझाता हूं मैं आपको। ईद का दिन आया, बाप को सलाम नहीं किया। ईद का दिन आया, बाप से ईद नहीं मिला, लेकिन सुबह सुबह तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल साफ होती हुई, देखिए ईद की नमाज के फौरन बाद मोटरसाइकिल पर कपड़ा धुलाई,
पता लग जाता तैयारी कहाँ की हो रही है, सवारी अब किधर जाने वाली है। इधर बाप इंतजार करता रहा, उसको सलाम तक नहीं किया। ससुराल में पहुंचा, इधर पूछा तो कहा अब्बा से मिलते हुए शर्म आती है, मगर ससुराल पहुंच के ससुर साहब से बड़ी तबीयत से गले भी मिला, उन्हें सलाम भी जाकर किया। फिर कोई शर्म? मैं इनकार नहीं कर रहा, वो भी रूहानी बाप है, मगर मुझे इतना बताओ, जब माँ को सलाम करते हुए शर्म आती है तो सास को सलाम करते हुए शर्म क्यों नहीं आती? वो रूहानी माँ है, मगर ये तो वो माँ है जिसने तुझे अपने पेट में रखा है। मगर बात ये है ना, पता है इधर जाऊंगा तो कुछ देना पड़ेगा, उधर जाऊंगा जितना तगड़ा सलाम करूंगा उतना तगड़ा मुसाफा भी मिल जाएगा। ऐ लोगों याद रखना, मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूँ, सलाम करना मेरे आका ने फरमाया जो सलाम करता है अपने मोमिन भाई को उसे 20 नेकियां मिला करती हैं। ये तो आम मुसलमान को सलाम करने का सवाब है, मगर गौर करो ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जो अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखता है, मेरे आका ने फरमाया उसे एक मर्तबा मोहब्बत की नजर देखने के बदले अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। तो भाई अपने बड़ों को सलाम किया करो, अपने माँ बाप को सलाम किया करो, उनकी दुआएं लिया करो। सहाबा एक दूसरे को सलाम करते थे और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के मेरे हुजूर तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते बच्चे अगर नजर आ गए तो मेरे मुस्तफा बच्चों को भी सलाम किया करते थे। ताजदारे मदीना ने पैगाम दे दिया, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना है, अगर देखना है तो इतना देखना है कि सलाम को आम करना है, देखना है तो इतना देखना है कि सामने नबी का उम्मती है, नबी का उम्मती हो उसको सलाम करो। अरे मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया जब अपने घर में जाओ सलाम करो। या रसूल अल्लाह अगर घर में कोई नहीं हो तब भी, मेरे आका ने फरमाया घर में कोई नहीं हो तब भी सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। घर में कोई हो तो सलाम करें, जवाब देगा। घर में कोई नहीं हो फिर किसे सलाम? अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते मोमिन का घर है, मोमिन का घर। अगर घर में कोई नहीं है, घर में कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, तब भी सलाम करो, इसलिए कि घर मोमिन का है, उस मोमिन के घर में अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। सलाम करोगे फरिश्ते तुम्हें सलाम का जवाब देंगे, तो सलाम किया करो। सहाबा एक दूसरे को सलाम करते थे। बात आगे निकल गई, वापस अपने मौजू की तरफ आते। मौला अली इधर हजरत सिद्दीक़ अकबर, मौला अली है इधर सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला अली, मौला अली जिसे जन्नत का परवाना देंगे वो जन्नत में जाएगा, मगर जन्नत का परवाना वो होगा जिस पर मोहर सिद्दीक़ अकबर की लगी होगी। अल्लाहु अकबर। मौला अली कहने लगे ऐ अबू बकर, अगर कोई तुम्हारा मुनकिर आ गया, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन मुनकिर आ गया, मैं उसे जन्नत का परवाना नहीं दूंगा। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर भी कहने लगे ए अली, अगर कोई तुम्हारा मुनकिर आ गया तो मैं भी उस पर अपनी मोहर नहीं लगाऊंगा। ये इनकी मोहब्बत है। तो मौला अली वो हैं, जब तक ये जन्नत का परवाना न दे कोई जन्नत में नहीं जा सकता है। मौला अली सिलसिलों की, सारे सिलसिलों की पहली कड़ी है। अगर इन्हीं पे बात करते रहे रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं सिलसिले की दूसरी कड़ी की तरफ। मौला अली पहली कड़ी है और तमाम सिलसिले यहीं पे पहुंच के ठहरते हैं।
और ये मौला अली हैं, यहाँ पे तमाम सिलसिले आकर रुकते हैं और फिर मौला अली तक पहुंच गए तो हुजूर का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। यानी दरवाजे तक जब पहुंच गए तो फिर इल्म के शहर में दाखिल हो जाओगे। अगर मौला अली की बारगाह में पहुंच गए तो फिर आका की बारगाह में भी मकबूलियत मिल जाएगी, रसाई हासिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा मौला अली। अब जरा सा आगे बढ़ो, अगली कड़ी की तरफ आओ और सिलसिला देखो और ये कड़ियां देखो अल्लाह ने कैसी इज्जतों से नवाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, आगे बढ़ो, अगली कड़ी का नाम है इमाम हसन। मौला अली के शहजादे मौला इमाम हसन और दूसरे शहजादे इमाम हुसैन, ये दोनों शहजादे वो हैं, मेरे आका ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, मेरे दोनों शहजादे जन्नत के दो फूल हैं। आका इनको सूंघा करते। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सूंघते किस लिए हो? मेरे आका ने फरमाया, इसलिए सूंघा करता हूँ, ये दोनों जन्नत के महकते फूल हैं, जब मैं इन्हें सूंघता हूँ मुझे जन्नत की खुशबू मिल जाती है। बड़े शहजादे इमाम हसन, छोटे इमाम हुसैन। मुख्तसर तारुफ इमाम हसन का, मुख्तसर तारुफ इमाम हुसैन का, आपने सबको सुन रखा है। कौन है इमाम हसन? इमाम हसन की शख्सियत ऐसी है, अल्लाह अकबर, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत में मसरूफ है। दुनिया ने ऐसा सखी नहीं देखा जैसे मौला हसन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने में मसरूफ है, इबादत करने में मसरूफ है। अल्लाह अकबर कबीरा के कानों में किसी के रोने की आवाज आ गई, रोने वाला बड़ी शिद्दत से रो रहा है। हजरत मौला इमाम हसन का इन्हिमाक टूट गया जब आपने देखा आपके करीब बैठा एक शख्स रो रहा है, आंसू बहा रहा है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहा है, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरी दुआ को कबूल कर ले। मौला मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। क्या दुआ करता है? मौला मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। इमाम हसन ने जैसे सुना कि 10,000 दिरहम मांग रहा है, अल्लाह की बारगाह में रोकर ऐसे किसी को मांगते नहीं देखा था, पहली मर्तबा देखा कोई रो रो के अल्लाह की बारगाह में 10,000 दिरहम मांग रहा है, और ये छोटी रकम नहीं थी, बड़ी रकम थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे मौला हसन ने जैसी सुना, इन्हिमाक तो टूट गया था, उठे अपनी जगह से, फौरन अपने घर की तरफ रवाना हो गए। मौला हसन अपने घर पे पहुंच गए। घर पे पहुंचने के बाद में आपने एक थैली 10,000 दिरहम की उठाई और उस रोने वाले के पास भिजवा दी, उस रोने वाले के पास भिजवा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया, ले तू अल्लाह से रो रो के मांग रहा था, अल्लाह ने तुझे अता कर दिया और वसीला हसन को बना दिया है। देने वाला तो खुदा है मगर देता है वसीले से, मौला हसन के वसीले से अल्लाह ने 10,000 दिरहम उसको दिलवा दिया। यही मौला हसन एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे, रास्ते से गुजरते हुए एक बाग इन्हें नजर आया। बाग बड़ा अच्छा है, लेकिन इन्होंने देखा बाग के अंदर एक नौकर बैठा है, बाग के अंदर एक गुलाम बैठा है, बाग की देखभाल करने वाला। वो गुलाम जो आपने बैठा हुआ देखा, उसका अंदाज भी बड़ा अजीब है, उसका अंदाज भी बड़ा प्यारा है। वो गुलाम बैठा है, उसके करीब में एक कुत्ता बैठा हुआ है। वो गुलाम रोटी खा रहा है, वो एक लुकमा अपने मुंह में रखता है, एक उस कुत्ते के मुंह में डालता है। एक लुकमा अपने मुंह में और एक, तवज्जो है आपकी, बोलो। एक गुलाम एक लुकमा अपने मुंह में रखता है, दूसरा कुत्ते के मुंह में। यहाँ तो हम एक दूसरे के मुंह का निवाला छीनने की कोशिश करते हैं, और वो था कि वो अपनी रोटी से निवाला कुत्ते को भी खिला रहा है। यहाँ तो आपने देखा होगा, अच्छा भला आदमी जा रहा है, रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ है, चलते चलते ये चलने वाला अचानक देखता है कुत्ता बैठा है, बेवजह कुत्ते के लात मार के निकलता है। कुत्ता भी देख के हैरान हो जाता है कि कुत्ता तो मैं हूं, हरकतें ये करने लगा। बोलो है कि नहीं?
अच्छा खासा कुत्ता बैठा है एक साइड में, पता नहीं इसे क्या होता है, चलता हुआ इधर से आएगा और कुत्ते के आगे उठा के पत्थर ही मारने लगेगा बेवजह। अरे यार, इस्लाम की तालीम तो यह है, इंसानों से तो मोहब्बत करो, जानवरों से भी मोहब्बत करो। इस्लाम की तालीम है। इस्लाम तो मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम तो प्यार का, उखुवत का, भाईचारे का हुक्म देता है, मसावात का हुक्म देता है। इस्लाम तो ये सिखाता है, एक फाहिशा औरत, एक तवाइफ, एक ऐसी औरत जिसके शबो रोज गुनाहों में गुजर रहे हैं, जिसकी जिंदगी गुनाहों से लिथड़ी हुई है, मगर वो एक रास्ते से गुजर रही है। रास्ते से गुजरते हुए उसने देखा धूप है, गर्मी है, एक कुत्ते पे उसकी नजर पड़ गई। कुत्ता प्यास की वजह से बिलक रहा है, प्यासा है कुत्ता, और कुआं उसके करीब में, मगर कुत्ता पानी को तो देख रहा है, लेकिन अफसोस कुत्ता पानी को पी नहीं सकता है, क्योंकि पानी कुएं में नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे अजीजों, इस फाहिशा ने, इस तवाइफ ने, इस गुनाहगार औरत ने क्या किया, इसने उस कुएं के अंदर से अपना मौजा निकाल के कुएं के अंदर डाला, उसको पानी में डुबो लिया, वो पानी में भीग कर आया, इसने उसको निचोड़ा, वो पानी कुत्ते को पिलाया, उसके मुंह में छोड़ दिया। एक प्यासे कुत्ते को इस फाहिशा ने, इस गुनाहगार औरत ने पानी पिलाया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उस गुनाहगार औरत के सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया, और उस फाहिशा को अल्लाह ने वक्त की अजीम वलिया बना दिया। जिंदाबाद। इस्लाम तो जानवरों से भी प्यार करना सिखाता है, मगर ये मुसलमान कहलाने वाला, सर पे टोपी भी लगी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, बेवजह कुत्ते में लात मार के जा रहा जी, बेवजह कुत्ते में लात मार के निकला। फिर जब कुत्ता मार लेता है ना मुंह, तो फिर भागा फिरता है, पेट में लगते हैं, फिर इंजेक्शन मारा, फिर भाग रहा सरकारी अस्पताल में, जल्दी लेके चलो, जल्दी लेके, लात भी तो तू ही मारना कुत्ते। यहां हम अपने पड़ोसी का निवाला छीनने की कोशिश करते हैं, मगर वो अल्लाह वाला बाग में बैठा है, रोटी खा रहा है, एक लुकमा खुद खाता है, एक लुकमा कुत्ते को खिला रहा है। तेरे मेरे दरवाजे पे कुत्ता आए तो हम डंडा लेकर मारने जाते हैं, मगर अल्लाह वालों का किरदार तो देखो, जानवरों से भी मोहब्बत, जानवरों से भी प्यार। यहां तो बड़ी यार, लुकमा छीनना छोड़ो, जमीनें हड़प कर गए लोग। खेत पे जाके देखो, जो बटिया इतनी चौड़ी थी ना, वो इतनी हो गई, अब पैर नहीं रखा जा रहा उस पे। चकबंदी आती है, अधिकारी आते हैं, नाप तोल करते हैं, रास्ते बड़े करके चले जाते हैं, फिर अगली चकबंदी तक रास्ते फिर वो छोटे हो जाते हैं। समझ में ये नहीं आता, इतनी इतनी काटने में पता नहीं कितना बड़ा जमींदार बन जाता है आदमी। जिस पे 10 बीघा जमीन हो, 10 बीघा में फसल पैदा हो रही हो, पता नहीं उसे क्या जरूरत पड़ जाती है कि इतनी काट के उसमें जरूर पैदा करना है। अच्छा, उसमें कितनी पैदा हो जाएगी, उसमें कितनी कुंटल पैदा कर लेगा, मगर नहीं, आदत है, फितरत है, काटेगा जरूर। पड़ोसियों की जमीनें काटने लगे, अपने पड़ोसियों का माल। मुसलमान तो दूसरों के माल की हिफाजत किया करता था, यहाँ अगर पड़ोसी का चप्पल भी दरवाजे पर रह जाए तो उसकी भी खैर नहीं। बाकी चीजें तो छोड़ो मियां, चप्पल भी। और औरतों की फितरत है, जरा सी चीज भी दिख गई है, उठा के फौरन रख ले। ईंट के जो आधे आधे टुकड़े होते हैं ना, वो भी उठा उठा के रख ले, तो हमारा है। फिर झगड़ा होता है, वो पड़ोसन कहते हैं मेरी ईंटें थी, कहते हैं वैसे थी तेरी, इसके पापा ने कल तो नाली पे लगाई थी, तेरी कहां से हो गई। एक एक ईंट पे लड़ने वाली कौम, आधी आधी ईंट पे लड़ने लगे तुम। ईंट तेरी नहीं मेरी है, आधी ईंट पे लड़ाई करने लगे तुम, तो वो थे कि अपना भी दूसरे को दे दिया करते थे।
तुम तो वो थे कि दूसरों के माल की हिफाजत भी किया करते थे। लोग अपनी अमानतें तुम्हारे पास में रख कर जाते थे, इसलिए कि उन्हें मालूम था मुसलमान जो होता है, नबी का गुलाम जो होता है, वो कभी अमानत में खयानत नहीं किया करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मगर अब तो भैया बहन का मिल जाए तब हड़प कर जाएंगे, भाई का मिल जाए तब हड़प कर जाएंगे, किसी का भी मिल जाए बस मिल जाए। दुनियादार इतने बड़े बन गए। याद रखो वक्त है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज दूसरों के निवाले छीनने वालों, दूसरों के मुंह से लुकमा छीनने वालों, याद रखना कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब भी देना है। आज अपने पड़ोसियों का दिल दुखाने वालों, आज अपने ऊपर जुल्म करने वालों, आज अपने दोस्तों महल्ले वालों को तकलीफें देने वालों, याद रखना मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, अफजल मुसलमान वो है, अफजल मोमिन वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से मोमिन भाई महफूज रहे, यानी उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। इस्लाम तो कहता है कि अपने मोमिन भाई को जबान से, हाथ से तकलीफ ना पहुंचाओ, और यहाँ तो हम मौके तलाश कर रहे हैं तकलीफ पहुंचाएं कैसे। लगे हुए ताक में इंतजार कर रहे हैं, कभी तो मौका आएगा, कभी तो फंसेगा। इंतजार कर रहे हैं, कभी तो फंसेगा। मतलब नरमी खत्म हो गई हमारे अंदर से, दिल हमारे सख्त हो गए। मेरे भाई बदलो खुद को। तो वो गुलाम क्या कर रहा है, कुत्ते को रोटी खिला रहा है, कुत्ते को। मौला हसन ने गुजरते हुए देखा कुत्ते को रोटी खिला रहा है। इमाम हसन उसके करीब गए, जाने के बाद में फरमाया, ओ गुलाम इतना बता दे, इतना बता दे, तुझे किस बात ने रागिब व माइल किया, किस बात ने तुझे उभारा कि तू इस कुत्ते को रोटी खिला रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गुलाम कहने लगा, ऐ मौला हसन, मैं रोटी खा रहा था, कुत्ता मेरे करीब में था, मेरी गैरत ने गवारा न किया मैं खाऊं, कुत्ता भूखा मुझे मेरे ईमान ने कहा, तू खाता है, कुत्ता अगर भूखा रहेगा तेरा खाना किसी काम का नहीं है, लिहाजा मैंने सोचा मैं भी खा लेता हूँ, कुत्ते को भी खिला देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला हसन ने इतनी बात सुनी, आपको बड़ी पसंद आई उसकी बात। आपने कहा यहीं पर ठहरना, यहीं पर बैठे रहना, मेरा इंतजार करते रहना, मैं अभी वापस आऊंगा। अल्लाह अल्लाह चले गए। थोड़ी देर के बाद में वापस आए। वापस आने के बाद में उस गुलाम को देखा वहीं बैठा है। आपने उस गुलाम से कहा, ओ गुलाम, जिस बाग में तू बैठा है ये किसका बाग है? कहने लगा है कि यहूदी का बाग है। मौला हसन ने फरमाया, ओ गुलाम, जिस यहूदी का ये बाग है मैं उसी के पास से आ रहा हूँ, मैंने इस बाग को खरीद लिया है। मैंने बाग को खरीद लिया है। कहने लगे गुलाम, मैंने सिर्फ बाग को नहीं खरीदा, मैंने तुझे भी खरीद लिया है। तुझे भी खरीदा, बाग को भी खरीदा। फरमाने लगे, जा मैंने तुझे आजाद भी कर दिया है, आजाद भी किया है, और ये बाग भी तुझी को दे दिया, इस बाग का मालिक भी मैंने तुझे बना दिया है। ये मेरे आका के नवासे हैं इमाम हसन। एक उसकी अदा देखी कि कुत्ते को रोटी खिला रहा है, पूरा बाग खरीदा, उसको खरीदा, उसे अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर दिया और उसे बाग का मालिक भी बना दिया। ये सखियों का घराना है, क्योंकि इन्होंने देखा था बचपन में माँ बाबा फिजा भूखे तो थे, मगर जब किसी ने सवाल किया था, रोजा भी था, इफ्तार के लिए जो कुछ खजूरें थी, जब किसी ने सवाल किया था तो खुद ने पानी से इफ्तार किया था और उस मांगने वाले को वो सब कुछ दे दिया था।